इसमें बेटा जो आपके इस चैप्टर में ये जो आर्टिकल है अगेन ये हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक इमेजेस। ना अभी तक हमने जो डिस्कस किया इस चैप्टर में और उससे पहले जो चैप्टर में किया उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमने इस चैप्टर में हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड वी हैड डन ऑलरेडी मैनी मेथड्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बट कई बार कहते हैं यहाँ सिचुएशन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। सिचुएशन इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड कि ये इन तरीक़ों से हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये नहीं निकाल सकते हैं। सो उसके लिए एक और मेथडोलॉजी डेवलप की, दैट इज़ द मेथडोलॉजी डेवलप बाय द लॉर्ड कैल्विन एंड दैट वाज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक इमेजेस। नाउ इसमें तीन कंडीशंस जो है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इमेज का मतलब बेटा यू कैन से ऑप्टिकल इमेज, जैसे आपने पढ़ा है शीशे के आगे आप खड़े होते हैं तो इमेज देखते हैं। बट इलेक्ट्रिकल इमेज में मींस एक तरफ आपका सपोज द चार्ज इज़ पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली जो दैट इज़ ड्यू टू इंडक्शन आपका दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। लगभग इसी तरीके का ये एक यू कैन से मेथड है इन ऑर्डर टू फाइंड द तीन कंडीशंस दैट शुड बी सेटिस्फाइड। वन जो सबसे पहली है, अगर ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं इस मेथड में, इसका मतलब ये मेथड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड द थ्री कंडीशंस आर, फर्स्ट कहता है जो सरफेस है बेसिकली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऑल आर रिलेटेड विद योर इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऑल आर रिलेटेड विद द चार्ज। और चार्ज कहाँ पर होगा बेटा? सरफेस के ऊपर होगा नेचुरली। तो कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल ओवर द कंडक्टिंग सरफेस शुड रिमेन्स द सेम या ज़ीरो, सेम रहना चाहिए, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल पे होना चाहिए यू कैन से। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए, इट मस्ट बी ज़ीरो। एंड थर्ड कंडीशन में ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना है ऊपर दो कंडीशंस बेटा पोटेंशियल की हैं, थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इन द ओरिजिनल फील्ड मस्ट रिमेन द सेम। क्लोज्ड सरफेस ध्यान रखना, इट मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ इस मेथड में नेचुरली ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो हमने पीछे किया। यहाँ पर बेटा इसने ये इमेज दो फिगर्स बनाई हैं, ठीक है, फिगर ए एंड फिगर बी। कहता है टू अंडरस्टैंड दिस मेथड कंसिडर ए कंडक्टिंग प्लेन। बेटा ये एक्स वाई प्लेन, प्लेन मीन्स एक सरफेस बनाया है एक्स वाई प्लेन विद ए चार्ज प्लस क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्यू कहाँ पर लाई कर रहा है? लाइंग एट ए पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर लाई कर रहा है ये वाला चार्ज। इसका डिस्टेंस बेटा इस प्लेन से इसका डिस्टेंस है स्मॉल डी, डिस्टेंट डी फ्रॉम द प्लेन। तो एज द प्लेन इज अर्थ का मतलब बेटा क्या हुआ कि ये सारा का सारा प्लेन हमेशा इक्वी पोटेंशियल पे होगा या ज़ीरो पोटेंशियल पे होगा। कंडक्टिंग विल बी एट ज़ीरो पोटेंशियल क्योंकि ये अर्थ है बेटा, ध्यान रखना जरा। नाउ दस बाई प्लेसिंग ए चार्ज माइनस क्यू एट बी वन चार्ज प्लस क्यू इज़ एट, अब यहाँ पर बेटा ये इसको अगर आप देखेंगे ऑल पॉइंट्स इट एट ज़ीरो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बेटा अदर साइड में, ठीक है, इंड्यूस्ड ऑन द प्लेन। नाउ इफ़ वी रिप्लेस द कंडक्टिंग, कहता है अब इसमें सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है बेटा? कहता है अगर मैं इस प्लेन को रिप्लेस कर दूँ, प्लेन को ध्यान रखना जरा, जो कि ज़ीरो पोटेंशियल पर है बेटा, चार्ज इज़ ऑलरेडी हेयर, ध्यान रखना जरा, ये एक्चुअल है आपका। कहता है इफ वी रिप्लेस द कंडक्टिंग प्लेन एक्स वाई विद चार्ज माइनस क्यू, इस प्लेन की जगह माइनस क्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ एट बी दिस। कहता है इस प्लेन को इसने रिप्लेस कर दिया और इसको इस प्लेन से रिप्लेस किया माइनस क्यू से, ठीक है। व्हाट हैपन होगा क्या? नाउ एट बी सच दैट ए डी
इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू स्मॉल डी, सेम डिस्टेंस पे बेटा, ठीक है। नाउ दस बाई प्लेसिंग ए चार्ज माइनस क्यू एट बी व्हेन charge plus q is at a, the entire field at the right of the conducting plane xy remains unchanged। अब बेटा ये आपस में एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका एंटायर फील्ड जो है वो अनचेंज्ड रहेगी प्लेन को रिप्लेस करने के बावजूद भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका चार्ज है ये अर्थिंग की तरह आपका बिहेव करता है, ठीक है। नाउ व्हेन द कंडक्टिंग प्लेन एक्स वाई इज़ रिमूव्ड, जब ये प्लेन को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये अर्थ था। अब इस प्लेन को रिमूव करने के बाद इसने रिप्लेस किया इस प्लेन को विद माइनस पी से सेम डिस्टेंस पे। इससे क्या हुआ कि ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। मींस पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर ऑफ द पॉइंट दिस डी इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इट विल बी ज़ीरो। उस कंडीशंस को बेटा सेटिस्फाई करने के लिए जो तीन कंडीशंस हमने की थी ऊपर, दस ए चार्ज माइनस क्यू एट बी सर्व्स द पर्पज़ एज दैट ऑफ अर्थ कनेक्टेड प्लेन। ये बेटा ये वाला जो चार्ज है ये इस अर्थ के पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है। अर्थ का पर्पज़ क्या है बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट पे या इस प्लेन पे जो पोटेंशियल है दैट शुड बी ज़ीरो। अब इस प्लेन पे या इस पॉइंट पे अगर प्लेन को रिमूव कर देते हैं, पॉइंट लेते हैं मान लो, तो इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस सेम है। इसका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट और इसका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जब आप प्लस करेंगे तो इट विल बी ज़ीरो। तो ये आपका किस पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है, इस प्लेन के अर्थिंग को, ठीक है। नाउ द चार्ज माइनस क्यू एट बी इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ द चार्ज प्लस क्यू एट ए केस ऑफ एनालॉगस। एनालॉगस मीन्स ये केस उसी तरीके का है जैसे हम ऑप्टिकल इमेज हम ऑब्जेक्ट की करते हैं, ठीक है। नाउ दस एन इलेक्ट्रिकल इमेज, अब ये बेटा डेफिनेशन बता रहा है, may be defined as a point charge। क्या है? इलेक्ट्रिकल इमेज may be defined as a point charge और या एक पॉइंट चार्ज हो या और set of point charges on one side of the surface which would reproduce on other side of surface the same electrical field as is produced by the actual electrification of the surface। बेटा इस तरफ एक्चुअल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है और इस तरफ इसकी मिरर इमेज है और ये भी सेम पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। द एक्चुअल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द सरफेस मे देयरफॉर बी इग्नोर्ड, इसको बेटा इग्नोर करके एंड द इमेजेस आर यूज्ड इन डिटर्मिनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड। इस इमेज को भी यूज़ किया जा सकता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा हम दो चीज़ें ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, दूसरा हम पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा फील्ड के। नाउ अब यहाँ पर बेटा ये आपका है, ये इसने बताया है कि पोटेंशियल एट डी कैसे ज़ीरो होगा। नाउ पोटेंशियल एट डी ड्यू टू प्लस क्यू, इसके कारण ये एक्चुअली ये सिंपल आपको पता है ये, ठीक है। चार्ज ओवर डिस्टेंस सिंपली आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इसके कारण इस पे माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा। रिजल्टेंट पोटेंशियल फील्ड यहाँ पर तो प्लस कर देंगे तो इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। नाउ ये आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट डी इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दैट इज़ द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डी ऑन द प्लेन एक्स वाई इज़ ज़ीरो व्हेन वी कंसिडर द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए एंड पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट बी एंड कनेक्टिंग प्लेन एक्स वाई रिमूव्ड, मैंने रिमूव कर दिया उसको, ठीक है। नाउ इन द केस, अब ये जो हमने बेटा ऊपर केस डिस्कस किया, क्या हम ये देखेंगे कि या ये जो तीन हमने कंडीशंस ऊपर बताई हैं मैंने आपको जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, ठीक है। नाउ फर्स्ट कहता है विल नॉट इफेक्ट, यहाँ पर ये बता रहा है कहता है इन द केस डिस्कस्ड अबव प्लेसिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एट बी, जो इलेक्ट्रिकल इमेज है वो बेटा क्या क्या चीज़ें आपको क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहता है विल नॉट इफेक्ट द टोटल नॉर्मल इंडक्शन इंटीग्रेटेड ओवर एनी सरफेस ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन एक्स वाई, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द कंडक्टिंग प्लेन विल कंटिन्यू टू बी ज़ीरो, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है बेटा,
ना तीसरा क्या बोला, विल नॉट इफेक्ट द कंडीशन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो ये हमेशा ऑलवेज ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 कंडीशंस हमने की है ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व, दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। ठीक है, फिलहाल हम बेटा एप्लीकेशंस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ इस चैप्टर में जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज़ पॉइजन्स एंड लैपलेस इक्वेशंस। नाउ ये जो दोनों इक्वेशंस हैं बेटा ये हमने बोरो, ये बेसिकली आपने इससे पहले जो आपने चैप्टर्स किए हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किया था, जिसमें हमने किया था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गॉस लॉ की बेटा देयर आर 2 फॉर्म्स, वन इज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म अनदर इज़ डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पर बेटा हम डिफरेंशियल फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये पेज नंबर बेटा 60 पे है, देख लेंगे इसको। इज़ एक्सप्रेस्ड एज, दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन, ये बेटा चार्ज डेंसिटी है ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी है इन फ्री स्पेस। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डेल डॉट ई इट इज़ इक्वल दिस। नाउ डेल डॉट ई को अगर आपने अपने कंपोनेंट्स में लिखना है तो ये विल दे दिस, ओके, बिकॉज योर डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड इज योर दिस एंड ई इज दिस, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। नाउ दिस इज, आप इसको हमने इसको बेटा कंपोनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू दिस। नाउ वी नो दैट ई इज इक्वल, बेटा हमने अभी पिछले चैप्टर में किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी या पोटेंशियल। इसका मतलब आप ई को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, इसमें इससे मैंने ई को रिप्लेस कर दिया इससे। हमारे पास बेटा क्या आया, इट इज़ इक्वल टू -1 ओवर, अब ये माइनस साइन आया ध्यान रखना यहाँ पर, -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। बट व्हाट इज़ दिस, दिस इज डेल स्क्वायर वी। डेल स्क्वायर वी में ना इसको अगर आप अगेन कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा है, इट इज इक्वल दिस। व्हाट इज दिस, दिस इज डेल स्क्वायर, ये वी बेटा कॉमन है इसमें, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 कहता है, इट इज पॉइजन्स इक्वेशंस। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन रिलेट द चार्ज डेंसिटी, बेटा दिस इज चार्ज डेंसिटी किससे, टू द सेकंड ऑर्डर या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसको रिलेट कर रही है बेटा, कई बार प्रूव करने के लिए आया था। ठीक है, कहता अब अगर आपका फ्री रीजन है, फ्री रीजन मीन्स फ्री स्पेस है, तो उसमें क्या चार्ज डेंसिटी विल 0 एंड दैट इज कॉल्ड योर लैपलेस इक्वेशंस। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस आपकी बिल्कुल बड़ी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर, इट इज़ अ लास्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर ये बेटा हमारा ये चैप्टर जो ख़त्म होता है, और इसके साथ साथ आपने जो मैंने आपको ऑलरेडी कंटेंट और इसके क्वेश्चंस आंसर भेजे हैं, ये आपने रजिस्टर पे आपने एज ए असाइनमेंट, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए असाइनमेंट आपने इसको अटैम्प्ट करना है, बाकी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।